हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट का स्विंग ट्रेडिंग तक मैंने क्लियर कर दिया था। आज मैं बात करूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें स्टॉक को 3 से लेकर 7 सप्ताह तक होल्ड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। बाकी जो है वो पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे, पूरी की पूरी तौर पर आपको बात समझ में आ जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 6 से लेकर 12 महीने तक जिस स्टॉक को हो बाई करके होल्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और लास्ट क्या बचा? और लास्ट बचा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसमें 12 महीने से ऊपर तक के स्टॉक को बाई करके होल्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसके पहले वाले वीडियो और अभी के वीडियो में मैंने ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं मैंने कंप्लीट कर दिया। किसी भी स्टॉक को जब बाई आप करते हैं, गौर से सुनेगा मेरी बात। अब मेरी बात क्योंकि मैं सोलो बता रहा हूं, अब यहां पर थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, ध्यान इधर उधर नहीं रखेंगे, पूरी बात आप गौर से सुनेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। किसी भी स्टॉक को बाई जब कर लिया जाता है तो इंट्राडे में क्या हो गया कि उसी दिन आपको सेल करना होगा, नहीं तो ब्रोकर आपको सेल कर देगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। लेकिन जब किसी स्टॉक को मैंने बाई कर लिया और होल्ड कर लिया तो वह स्टॉक डिलीवरी में चला जाता है। अब आपको तो समझ में आ गया होगी डिलीवरी। किसी स्टॉक को बाई करने के बाद आज हमने उस स्टॉक को सेल नहीं किया, अब हम उसको कल रखें, कल सेल कर दें तो बीटीएसटी, कुछ दिनों के बाद सेल करें तो नाम दिया गया है। उसी तरीके से वो आपका अगर आज छोड़ करके वो बाद में सेल किया जाएगा तो उसे हम डिलीवरी के नाम से जानते हैं। जब किसी स्टॉक को हम बाई करते हैं, वो सुनेगा, जब हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो स्टॉक को डायरेक्ट बाई करने पर किसी तरीके का कोई प्राइस नहीं लगाते हैं, तो वह मार्केट प्राइस में बाई हो जाता है। लेकिन जब हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं तब हम उसे प्राइस लिमिट लगा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये में चल रहा है और अगर हम प्राइस लिमिट लगा देंगे कि 98 रुपये में मैं उस स्टॉक को बाई करूंगा, अगर वह स्टॉक किसी कारणवश 98 रुपये जितना में आप प्राइस लिमिट लगाया, अगर किसी कारणवश वहां पर नहीं आया तो फिर उससे स्टॉक को मॉडिफाई करके थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो प्राइस लिमिट का मतलब यह हो गया कि अगर जिस स्टॉक को आप बाई करना चाहते हैं तो अपना प्राइस जो आप लगाते हैं उसी को हम प्राइस लिमिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 रुपये का कोई स्टॉक है, अगर हम डायरेक्ट उसको हम बाई करते हैं तो मार्केट प्राइस में वो स्टॉक बाई हो जाता है, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन जिस स्टॉक में अगर किसी स्टॉक का अगर प्राइस अगर 100 रुपये चल रहा है तो अगर वह अपना स्टॉक का प्राइस लगाते हैं 99 रुपया 98, मतलब उस प्राइस से नीचे लगाते हैं तो उसको हम प्राइस लिमिट के नाम से जानते हैं। अब आप स्टॉप लॉस समझेंगे। अगला पॉइंट स्टॉप लॉस। अगर कोई स्टॉक अगर आपका 100 रुपये में आपने बाई किया और आप उस स्टॉक को 95 रुपये तक आ गया, अब आप वहां पर क्या करेंगे कि वहां पर उस स्टॉक का स्टॉप लॉस लगा देंगे। 100 रुपये में स्टॉक खरीदा, गौर सुनेगा, 100 रुपये में स्टॉक खरीदा, प्राइस अभी चल रहा 95 रुपया, हम वहां पर क्या करेंगे कि 94 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा देंगे।
और मोबाइल को मैं किनारे हटा दूंगा। एग्जांपल के तौर पर 100 स्टॉक आपने खरीदा, तो अगर लॉस का मेरे पास क्षमता है तो हम 6 रुपए के हिसाब से सह सकते हैं, उससे आगे हम नहीं सह सकते हैं, जिसके कारण से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अगर किसी कारणवश 94 रुपये तक स्टॉक नहीं आया, स्टॉक का प्राइस नहीं आया, वो ऊपर चला गया, तो फिर एक ऑप्शन आता है जो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब यह है कि स्टॉक ट्रेडर को लॉस से बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ये उसकी आजादी है। उसी तरीके से कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और 105-6 रुपए में चला गया, तो हम वहां पर टारगेट लगाते हैं कि 100 रुपए में स्टॉक मैंने बाई कर लिया, अब 110 रुपए में अगर स्टॉक चला जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इसलिए हम वहां पर टारगेट का यूज करते हैं। गोया हमने 100 रुपए का स्टॉक लगाया, 100 रुपए का मैंने स्टॉक बाई किया और उस स्टॉक का दाम 103 रुपए चल रहा। अगर हमने 1000 स्टॉक लिया, अभी 1000 स्टॉक लिया, 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हम टारगेट लगा के 104 रुपए पर हम उसको एग्जिट कर जाएंगे, सेल आउट कर जाएंगे। तो हमने अगर 4 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं टारगेट। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टारगेट। पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज हमने पोजिशनल ट्रेडिंग बता दिया, आज हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बता दिया, आज हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बता दिया। डिलीवरी आपको समझ में आ गया होगा। इंट्राडे के पहले में जानकारी आपको दे दिए थे। मार्केट प्राइस है जो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। प्राइस लिमिट क्या होता है उसको भी अच्छी तरीके से हमने क्लियर कर दिया। स्टॉप लॉस में क्या होता है? स्टॉप लॉस में स्टॉक ट्रेडर को लॉस होने से बचाया जाता है, जिसके कारण से स्टॉक ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे उसके रुपये को नुकसान होने से बचाया जा सके। टारगेट में क्या होता है? टारगेट में प्रॉफिट ज्यादा लेकर के मोबाइल अगर ऑनलाइन नहीं भी हो तो वो आपका सेल हो जाता है। पूरी तौर पर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैं बोल रहा हूं, मैं पूरी तौर पर मैं सिस्टम पर आकर के कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। बस आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहां पर जब आप फिर से बेसिक में बता रहा हूं, थोड़ा बैक जा रहा हूं। अब आपको इसको इंटरेस्ट हो गया होगा कि हम भी स्टॉक में ट्रेडिंग करें, हम भी स्टॉक में आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना होगा। और जब डीमैट अकाउंट आपका 24 घंटा के अंदर वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद एक टिपिन नंबर दिया जाता है। वो टिपिन नंबर आप सुरक्षित रखें। उसी टिपिन नंबर का यूज कर करके स्टॉक को सेल किया जाता है। बाई करने के लिए टिपिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेल करने के लिए टिपिन की जरूरत होती है। तो वो टिपिन आपके मैसेज में भी आएगा, मेल में भी आएगा, और आप किसी को भी टिपिन अपना शेयर ना करें। तो किसी भी स्टॉक को जो बाई करते हैं तो उसमें टिपिन की जरूरत होती है। बाई करने पर टिपिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेल करने पर टिपिन की जरूरत होती है। टिपिन मतलब क्या हो गया? टी से हो गया ट्रांजेक्शन, पी से हो गया पर्सनल, आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन, इन से हो गया नंबर। ट्रांजेक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जब ये हम डालते हैं तो उसके बाद ओटीपी आपको मोबाइल पर आता है। और जब ओटीपी जब आता है तो ओटीपी डालने के बाद आपका स्टॉक सेल हो जाता है। तो ओटीपी मतलब क्या हो गया? ओटीपी मतलब हो गया वन टाइम पासवर्ड। तो किसी भी तरीके का जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाता है? लेफ्ट साइड आपका रहता है एलसी और राइट साइड रहता है यूसी, यानी लोअर सर्किट और अपर सर्किट आपका इंडिकेट वहां पर करेगा। लोअर सर्किट अपर सर्किट, किसी स्टॉक में लोअर सर्किट 2% होता है, किसी में 5% होता है, किसी में 10% होता है, किसी में 20% होता है। किस कारण से होता है वह मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। एग्जांपल के तौर पर 200 रुपये का शेयर है, स्टॉक है, और लोअर सर्किट आपका कितना हो गया? यानी सर्किट कितना मामला है? सर्किट मामला 10%, यानी 20 रुपया। 200 रुपया वर्ष नहीं है, 200 रुपये का स्टॉक है, सर्किट का मामला हो गया 20 रुपया। यानी अगर एलसी लगेगा लोअर सर्किट तो 100 में 20 माइनस कर दिए 180, 180 से नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। इसको आप ध्यान में हटा लीजिए।
फिर से सुनेंगे मेरी बात। 100 रुपया का 200 रुपया का स्टॉक है, उसका 10% कितना हो गया? 20 रुपया। तो 200 में 20 अगर माइनस करेंगे तो एलसी लोअर सर्किट लगेगा तो 180 तक जाएगा। उसी तरीके से अगर यूसी अपर सर्किट लगेगा तो 200 में 20 जब प्लस करेंगे तो 220 जाएगा, यानी 200 रुपए का स्टॉक है। अगर उसमें सर्किट 10% है तो 180 से डाउन नहीं जाएगा, 220 से ऊपर नहीं जाएगा। इसको ध्यान में डालिए। उसी तरीके से किसी स्टॉक में अगर 5% का सर्किट है, एग्जांपल के तौर पर अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 5% कितना हो गया? 5 रुपया। यानी वह स्टॉक 5 रुपया माइनस कर दीजिए, यानी 95 रुपया से नीचे नहीं जाएगा और 105 रुपया से ऊपर नहीं जाएगा। 95 रुपया हो जाएगा लोअर सर्किट और 105 हो जाएगा अपर सर्किट। अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चूंकि मार्केट जब चलते रहता है तो बाई या सेल होते रहता है, जिसके कारण से कुछ बाई करते हैं कुछ सेल करते रहते हैं। लेकिन लोअर सर्किट अपर सर्किट में बाई सेल में से कोई एक हट जाता है, जिसके कारण से आप बाई करना चाहते हैं लेकिन सेल करने के लिए कोई है नहीं। उसी तरीके से कोई किसी में सेल करना चाहता है, बाई करने में है नहीं, जिसके कारण से सर्किट में रोक दिया जाता है, एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस दिन का मामला हुआ, नेक्स्ट बाद में फिर बाजार ओपन होता है। अब बाजार ओपन होने के बाद फिर चलते रहता है। किसी में अब 20% है, गौर सुनेंगे मेरी बात, देखिए पैसा कैसे बन जाता है। किसी में अगर 20% है, पॉजिटिव में बता रहा हूं, किसी में अगर 20% है, अगर एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपए का कोई स्टॉक है, इत्मीनान से आप 100 स्टॉक ले लीजिए तो गोया पर 1 लाख रुपए लग गया। लेकिन 20% का सर्किट का मामला है, पॉजिटिव में कल बता रहा हूं, तो 20% का सर्किट का मामला है, 1000 में 20% आपको 200 रुपया। तो वो सर्किट अपर सर्किट में जाएगा तो वो 1200 तक जाएगा, लोअर सर्किट में जाएगा तो 1000 में 200 माइनस कर देंगे तो 800 जाएगा। अगर अपर सर्किट चला गया तो पर स्टॉक कितना लिया? 100 स्टॉक। और 200 रुपए के हिसाब से 100 स्टॉक को मल्टीप्लाई किए, 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 200 को जब हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 200 को 100 स्टॉक, क्वांटिटी आपका 100 स्टॉक है, 100 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर 4 जीरो, 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया। 100 स्टॉक है, 100 स्टॉक को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर 4 जीरो, यानी मीन्स आपका क्या हो गया? 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि 20% आपका सर्किट भागा तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। आपका 1 लाख लगा तो 20,000 1 लाख 20,000 हो गया, 20% हो गया आपका। कैलकुलेशन हमने क्लियर कर दिया, आपको बता दिया। अगर आप ध्यान यहां पर रखेंगे तो आप पूरी तौर पर आप समझ गए होंगे। ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव का मामला हो जाएगा कि अगर आपका 200 रुपया अगर माइनस हो जाएगा तो 20% आपका माइनस हो गया। मतलब क्या हो गया कि 1 लाख रुपया आपने लगाया, 20,000 माइनस हो गया, तो मीन्स आपका कितना हो गया? 80,000 हो गया, 20% आपको खत्म हो गया। तो इसमें ज्यादा, क्योंकि एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आदमी हो या स्टॉक, जाएगा ऊपर ही, ये ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा सा पेशेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं बनाएंगे तो अपने पैसे को यूं ही आप बर्बाद कर देंगे। और अगर पेशेंस पे अगर काम करेंगे तो इसमें पैसा बनता है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, पूरी तौर पर गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इसमें पैसा बनता है। अगर इस लाइन में आप एंट्री करेंगे तो दूसरे काम में आपको दिल ही नहीं लगेगा। किस कारण से 5%, 10%, 20% आपका बढ़ता है, वो मार्केट कैप जब उधर हम बात करेंगे तो हम क्लियर कर देंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम कौन सा स्टॉक बाई करें, कौन सा स्टॉक सेल करें। मैं एक ट्रिक में बता रहा हूं, उस हिसाब से स्टॉक को बाई आप कर लें बस। कमोबेश 8,800 समथिंग स्टॉक है, उतना डीपली मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, वरना फिर क्या हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी होता है, एनएससी होता है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। बीएससी की क्या स्थापना कब हुई थी, एनएससी की क्या स्थापना कब हुई थी, वो उतना नॉलेज वाली बात नहीं है। आप रुपये कमाना है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के आप आगे बढ़ें, ताकि कोई अगला सवाल करे उसका जवाब आप आसानी से दे सकें। तो एक ऑप्शन जब वहां पर आता है, जब आप एप्स को खोलेंगे तो एक ऑप्शन आता है 52 वीक लो और 52 वीक हाई। तो दोनों को ऐड कर करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। और सुनेगा, दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद अगर उसका दाम, जैसे एग्जांपल तौर पर 152 वीक
लो पर 100 पर गया, 52 वीक हाई पर 400 गया, दोनों को जोड़ दिए 500, 500 का आधा कितना हो गया 250। अगर उस स्टॉक की कीमत 250 से नीचे है उस स्टॉक को आप बाई कर लीजिए। 150 रुपया 52 वीक लो, 150 रुपया 52 वीक हाई 350, तो 350 में 150 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 500, और 2 से 500 को डिवाइड किया 250 आपका हो गया। अगर 250 रुपये से अगर बाजार अभी उस स्टॉक का बाजार का रेट अगर कम चल रहा है तो आप उस स्टॉक को बाई कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाना होगा, पेशेंस को खोना नहीं होगा। गिर रहा गिरने दीजिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रैक है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि नुकसान होने पर भी लोग मुस्कुराते रहते हैं, इसको ध्यान में हटा लीजिए आप। ये सिर्फ पैसे का कमाल है, अगर कैपिटल नहीं है तो फिर आने का इसमें कोई फायदा नहीं है। इसको भी मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। तो अगर 1 लाख रुपए हमने लगा दिया और 1 लाख रुपए लगाने बाद स्टॉक आपका धीरे धीरे करके 60,000 रुपए, घबराने की बात नहीं, 40,000 दिया गया, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूं कि स्टॉक हो या आदमी हो या स्टॉक जाएगा ऊपर ही। तो एग्जांपल के तौर पर मेरा अगर 40,000 पे लॉस अगर हो रहा तो उसमें गंवाने की जरूरत है, उसको एवरेज में लाने के लिए फिर जितना अमाउंट में आपने उस स्टॉक को बाई किया, वो सुनिए, जितना अमाउंट में चलिए एक स्टॉक में हमारा एक स्टॉक को मैंने एक ही तरह का स्टॉक को मैंने बाई कर लिया क्वांटिटी बढ़ा करके, और 40,000 रुपए का नुकसान है, उसमें घबराने की बात नहीं, उसने ही पैसा डबल में आप फिर मार दिए, आप एवरेज में ले आइए, जहां पर आपने 100 किया अब फिर आप हायर क्वांटिटी मारेंगे तो एवरेज आपका क्या हो गया कि वो स्टॉक आपका 100 का जो आपने बाई किया था वो स्टॉक आपका 50 रुपए पर आ गया, 50% का अपना नुकसान हो गया। जब एवरेज मारेंगे तो फिर वो स्टॉक का एवरेज में आपका प्राइस 80 रुपए आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट हो गया, लॉस खत्म, उड़ गया, लॉस पता ही नहीं चला लॉस गया कहां, बस आपको ठीक से आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने क्या बताया, मैंने 52 वीक लो भी बता दिया, मैं 52 वीक हाई कैसे आपको ये करना है ये भी मैं बता दिया, यूसी क्या होता है अपर सर्किट ये भी बता दिया, लोअर सर्किट क्या होता है ये भी बता दिया, लोअर सर्किट क्यों लगाया जाता है, लोअर सर्किट इसलिए लगाया जाता है ताकि स्टॉक ट्रेडर को स्टॉक को लॉस होने से, स्टॉक ट्रेडर को उसके लॉस होने से बचाया जा सके, इसलिए एलसी का प्रयोग किया जाता है ताकि उतना तक मार्केट नहीं गिर पाए। बात पूरी तौर से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हूंगा, फिर मैं बोलता हूं कि मैं पूरी तौर पर सिस्टम पर आके आप लोगों को सामने एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से बताऊंगा, मैं प्रोमिस करता हूं आप लोगों के सामने, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द फिर हम आपके सामने मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।